हम आज अपने जिस मित्र को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनकी चित्रकला की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी और लेखन की शुरुआत बाद में हुई, युवावस्था आते आते। वे थे प्रभु जोशी, जो अभी अभी हम सबके बीच से विदा हो गए। प्रभु जोशी का जन्म 1950 के 12 दिसंबर को देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के गांव पीपलरावा में हुआ था। पिता उनके शिक्षक थे। उन्होंने जीव विज्ञान में स्नातक और रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन किया। उसके बाद अंग्रेजी साहित्य में एमए भी किया। वे उनके पिता को नियम बदल जाने के कारण कुछ पहले ही सेवानिवृत्ति मिल गई और जिसके कारण घर में आर्थिक अभाव घेर आया। वे कहा करते थे कि मैं जब याद करता हूं तो लगता है कला का आगमन मेरे जीवन में लगभग भूख के लिए रोटी के बंदोबस्त की तरह था। वे देवास के नारायण विद्या मंदिर में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए आए। कक्षा 9वीं में बायोलॉजी के छात्र बने। गांव में दीवारों पर चित्रावण के शौक से उनकी चित्रकला विकसित हुई थी। उन्होंने 2 चित्र बनाकर अपने स्कूल को भेंट किए थे, जो प्राचार्य कक्ष में लगाए गए थे। कला कैसे उनके आर्थिक संसाधन का माध्यम बनी, वो यूं कि विज्ञान में जो डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं, तो कक्षा के अधिकांश छात्रों के डायग्राम बनाने का ठेका उन्होंने ले लिया था, तो उनका डायग्राम बनाया करते थे। इसके साथ ही उस समय ये प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट वगैरह का चलन नहीं था और सरकारी स्कूल में ही सब पढ़ा करते थे। शहर कस्बे के जो कुछ संपन्न परिवार होते थे, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। तो उनकी कक्षा में जो कुछ संपन्न परिवारों के बच्चे थे और जैसा कि सहज स्वाभाविक होता है, उनके कुछ अलग अलग छात्रों के प्रति एक तरफा आकर्षण थे। तब ये मोबाइल से चित्र खींचने की मोबाइल था नहीं, तो सुविधा नहीं थी। तो वे संपन्न परिवारों के छात्र जो है, उन्होंने आग्रह किया कि हम जिन्हें चाहते हैं उन लड़कियों के चित्र बना दो। पहले तो ये थोड़े सकुचाए, पर उनके ऑफर बड़े अच्छे थे कि रेडीमेड कपड़े दिलवा देंगे, परीक्षा की फीस भर देंगे। तो उन्होंने वो चित्र बनाना शुरू किया। वो करते क्या थे कि प्रयोगशाला में कुछ इस तरीके से उसको सेट कर लिया करते थे कि जिससे उनका रिफ्लेक्शन दिखता रहे और वे उन लड़कियों के चित्र बनाते रहें। तो इस तरह से भी उन्होंने उस समय पैसा कमाया। इसी बीच क्या हुआ कि उन्हें कॉलेज में पुस्तकालय में चपरासी की भृत्य की नौकरी मिल गई। इस नौकरी को थी तो भृत्य की नौकरी, पर इस नौकरी को उन्होंने वरदान की तरह समझा और पुस्तकालय में जितनी भी चित्रकला संबंधी पुस्तकें उनको मिली, वो सब वो पढ़ने लगे। उनमें नंदलाल बोस, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ ठाकुर और आचरेकर वगैरह के पोर्ट्रेट वाली किताबें भी थीं और विदेशी चित्रकारों से संबंधित किताबें थीं जिनको उन्होंने पढ़ा। इसके साथ ही साहित्य की पुस्तकें पढ़ने का भी शौक वहीं से शुरू हुआ। फिर उन्हें रात में चौकीदारी की नौकरी भी मिल गई। तो वे मुफ्त की रोशनी में रात में चौकीदारी करते हुए चित्र बनाया करते थे। एक दिन एक पोस्टमैन ने बताया कि पोस्ट ऑफिस में एक आवेदन दे दो तो 1 साल के लिए एएफजी में पोस्टमैन की नौकरी मिल जाएगी। तो वे पोस्टमैन बन गए। सुबह डाक लाते, उसे जल्दी से बांट देते और चूंकि उनकी विज्ञान की कक्षाएं दोपहर को हुआ करती थीं, तो दोपहर को आकर वे कक्षाएं अटेंड किया करते थे। उन दिनों देवास में अफजल एक चित्रकार थे जो प्रतिष्ठा हासिल कर रहे थे। अफजल से वे काफ़ी प्रभावित थे। प्रभु जोशी को अनेक
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए चित्रकला में। युवावस्था के आरंभ में उनका लेखन की तरफ शुरुआत हुआ। उन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी धर्मयुग में 1973 में प्रकाशित हुई थी। हमने वो कहानी पढ़ी थी, अच्छी लगी थी। इसके अगले ही साल यानी 1974 में उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात का संयोग भी बन गया। 1974 में अक्टूबर में हमने मालवा का पहला आधुनिक नाटकों का समारोह किया था, 5 दिन का, जिसमें नेमीचंद जैन, अशोक वाजपेयी, शरद जोशी, कमलेश्वर, बहुत सारे साहित्यकारों को अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया था। प्रभु जोशी खासतौर से कमलेश्वर से मिलने के लिए उस समय उज्जैन आए थे और तब उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई। और उसके बाद अनगिनत मुलाकातें हुई। ज़्यादातर आकाशवाणी इंदौर में, कुछ भोपाल में भी, कुछ यहाँ वहाँ कार्यक्रमों में भी। वे अपने शरीर सौष्ठव से जितने सुंदर, जितने कोमल थे, उनका मन भी उतना ही सुंदर, उतना कोमल था। उस समय की सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं, धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, पहल आदि में उनकी कहानियाँ प्रकाशित होती रहती थीं, जिन्हें हम अक्सर पढ़ा करते थे। उनसे आखिरी मुलाकात जनवरी में, पिछली जनवरी में हुई थी, जब वे श्री राम दवे के कविता संग्रह के लोकार्पण के लिए उज्जैन आए थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, एक शब्द की मृत्यु एक नागरिक की मृत्यु है। इस नई सदी में हमारे संस्कार मर रहे हैं, शब्द मर रहे हैं, भाषा मर रही है। एक शब्द का मरना एक नागरिक का मरना है। कवि शब्दों को बचाता है, वो भाषा को बचाता है। अपने अत्यंत प्रिय मित्र, बढ़िया चित्रकार और कथाकार का विछोह सचमुच एक सदमे की तरह है। रविंद्रनाथ चित्र बनाते थे, कविता करते थे, उसमें कुछ अंतर संबंध भी था। महादेवी वर्मा ने तो एक संग्रह में एक पृष्ठ पर अपनी कविता और एक पृष्ठ पर अपने चित्र छापे, लेकिन प्रभु जोशी के यहाँ उनके चित्रकला और लेखन की धाराएं अलग अलग चलीं, जिनमें कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। वे चित्रकला के बारे में बड़े अद्भुत विचार रखते थे। उनके कुछ विचारों को याद करना बड़ा प्रासंगिक होगा। वे कहते थे, कला क्या है, यह जानने की सहज इच्छा मनुष्य मात्र में आरंभ से ही उठती रही है, लेकिन बहैसियत एक कलाकार के ये बताना मुझे किंचित प्रपंचकारी लगता है, क्योंकि जब कला को अनंत कहा गया है तो उसको जानने और बताने की वही सीमाएं हैं जो एक मनुष्य के सामर्थ्य की हो सकती हैं। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे सहसा उस व्यक्ति की याद आती है जो एक दिन किसी गहरे कुएं के भीतर यह जानने के लिए उतरता है कि वहां जाकर वो देखे कि कुआं कितना गहरा है, उसका तल कहाँ है और वहां अन्य क्या क्या है, और ये बताने के लिए वो ऊपर नहीं आता। उसका न आ पाना ही उसका उत्तर है। उनकी स्मृतियों को अनेक प्रणाम।